हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके। तो आइए हम इस क्लास में एक नए कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं। जो हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था वहीं से आज हम आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आइए देखिए, इस क्लास का टाइप नंबर फर्स्ट है मेरे प्यारे भाई। गौर से इस क्लास को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आज का टाइप नंबर फर्स्ट है मेरे भाई, ए बी का 20% है तो ए और बी का अनुपात क्या है। जरा इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, जल्दी। ए बी का 20% है तो ए और बी का अनुपात क्या है। तो देखिए, ऐसे सवालों को, लैंग्वेज वाले सवालों को हमेशा 100 मान के सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों। ऐसे सवालों को हमेशा 100 मान के सॉल्व करते हैं। एक्स वगैरह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। या तो हम 100 मान लें या तो हम 100% मान लें। एक्स मानने की कोई आवश्यकता ऐसे सवालों में नहीं होती है। ऐसे क्या, किसी भी लैंग्वेज वाले सवाल में आप एक्स नहीं मानोगे जब तक आपको मजबूरी ना हो, समझ गए। एक्स तभी मानना जब कोई उपाय नहीं हो, जब 100 मान के सॉल्व नहीं हो रहा है। यानी कि 99% क्वेश्चन लैंग्वेज वाले में हम आपको 100 मान के ही सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए अब देखिए, मानेंगे किसको तो वो सुनिए। किसको मानते हैं आप? कोई भी चीज किसे मानेंगे तो सवालों में आप उसे ही मानिएगा 100 या 100% जिस पर दूसरा नंबर डिपेंड हो, जिस पर दूसरा नंबर निर्भर कर रहा हो। आप हमें बताइए कि अगर यहां पर ए बी का 20% है, निर्भर करने का मतलब कि अगर दूसरे नंबर 2 नंबर है तो 2 नंबर में से आप किसी एक को ही ना कुछ मान सकते हो, तो किसको मानोगे? तो वैसी संख्या को आप 100 मानोगे या 100% मानोगे जिसकी बदौलत दूसरी संख्या आपको ना मिल जाए। जैसे अगर हम ए को मानेंगे तो बी निर्भर ही नहीं कर रहा है ए पर। यानी कि अगर हम बी को मानेंगे तो बी ए पर निर्भर कर रहा है कि नहीं। ए तभी निकल पाएगा जब हमारा बी मालूम हो, समझ गए। तुम ऐसे सवालों में उसी को मानेंगे जिस पर दूसरी संख्या निर्भर कर रही हो, जिसके बिना दूसरी संख्या को निकालना असंभव हो। यानी कि हम चेक कर लेंगे कि किसके वजह से दूसरी संख्या निर्भर कर रही है। तो हमको मालूम है कि ए तभी निकलेगा जब बी निकलेगा। यानी कि हमको मालूम है कि ए तभी निकलेगा जब बी निकलेगा, तो बी को हम कुछ मान लेते हैं। वहां हम एक्स मानते थे तो यहाँ एक्स वगैरह नहीं मानेंगे। हम मानेंगे क्या, तो 100% मानेंगे या फिर 100 मानेंगे, ठीक है। तो हम 100 मान के सवालों को सॉल्व करते हैं। सुनिए, ए बी का 20% है। अगर हम बी को 100 मान लें तो ए आप बताइएगा कितना हो जाएगा। तो कहोगे 100 का ही ना 20% है मेरे भाई। बी का 20% है, का मतलब गुना मेरे भाई। बी का ही तो 20% है, बी का 20%। तो बी क्या है? कहोगे बी सर 100 हम माने हैं, बी हम 100 माने हैं, तो 100 का 20% हटाओगे नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट गया। यानी कि आप कहोगे कि अगर बी 100 है तो ए बी का 100% है। तो बी का अगर बी 100 है तो ए बी का 20% है। तो यानी कि ए कितना होगा, तो 20 होगा। ए कितना होगा, 20 होगा। यानी कि ए बी का 20% है, यानी कि ए कितना होगा, 20 होगा। क्योंकि बी हम माने हैं 100, तो 100 का 20% 20 ही होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा है ए और बी का अनुपात। मेरे भाई, अनुपात कुछ और नहीं है। जैसे अगर हम बोले ए बटे बी, या फिर हम ऐसे बोल दें बाबू कि ए रेशियो बी, यही होता है ए बटे बी।
अनुपात और कुछ नहीं है, भागा है। अनुपात और कुछ भी नहीं है, डिवाइड है। ए रेशियो बी को ही हम ए बटे बी बोलते हैं। अगर हम आपसे पूछे 20:10, इसका मतलब कुछ और नहीं 20/10। अगर हम बोले 40:10, इसका मतलब और कुछ नहीं 40/10। अगर हम पूछे 70:60, इसका मतलब और कुछ नहीं 70/60। अगर हम पूछे 80:100, इसका मतलब और कुछ नहीं 80/100। या तो आप यहीं काटो या तो आप यहीं काटो, इसको सॉल्व भी छोटा भी तो कर सकते हो। 2:1 आप यहीं काट लो, 2:1। आप यहाँ काट लो, 4:1 आप यहीं काट लो, 4/1। बात तो एक ही है। या तो हम a बटे b लिखें या हम a/b लिखें, बात तो एक ही है। अगर हम बोलें कि 3/4 है तो इसको हम 3:4 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर, ये सारी वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो मेरे भाई a का मान 20 है, b का मान 100 है, इसका अनुपात पूछा है। तो मेरे बाबू a रेशियो b को हम क्या a बटे b लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर। तो क्या हम इसको 20/100 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर। काटोगे तो 1/5 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर। a बटे b का मान 1/5 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर। a का मान 5, b का मान a का मान 1, b का मान 5, यानी कि 1:5 ऐसे भी कर सकते हो आप यहां से, ठीक है। और नहीं तो आप यही काट दो, 20 से 1:5, डायरेक्ट ही काट दो, इसमें कहाँ कोई दो राय है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करोगे ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको ढेरों मिलेंगे, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए समझ गए होगे सभी, रब कर दें इसे। आइए आइए सेम यही क्वेश्चन है, जरा आप हमें करके बताइएगा। सेम यही क्वेश्चन है अगले में, ऐसा ही 2-3 और क्वेश्चन लिए हैं मेरे प्यारे भाई आपको समझाने के लिए कि राम श्याम का 40% है, तो राम और श्याम का अनुपात जल्दी बताइए, जल्दी। कहोगे कि राम श्याम का 40% है, तो राम और श्याम का अनुपात क्या है। मेरे भाई श्याम का 40% है तो श्याम को मान लेते हैं 100। मेरे भाई राम ना श्याम का ना 40% है, तो राम कब निकलेगा, राम का मान कब निकलेगा, जब श्याम का मान निकल पाएगा। राम का मान तभी ना हम निकाल सकते हैं जब श्याम का मान मालूम हो। तो श्याम को मान लिए हैं 100, जिससे के बिना दूसरा नंबर नहीं निकल सकता, तो उसी को हम मानते हैं 100, ठीक है। तो राम नहीं निकल सकता बिना श्याम का, राम का मान नहीं निकाल सकते बिना श्याम के, तो श्याम को मान लिए 100, श्याम को मान लिए 100। समझ गए। तो राम कितना हो गया, कहोगे राम हो गया 100 का 40%, श्याम का 40% है तो श्याम है 100, तो 100 का 40%। याद रखना 100 का कितना भी परसेंट हो वो संख्या खुद ही हो जाती है, यानी कि 40। राम श्याम का 40% है तो राम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। राम कितना हो जाएगा,
40 हो जाएगा। ठीक है, अब राम और श्याम का अनुपात पूछा है, राम और श्याम का अनुपात पूछा है, श्याम का अनुपात पूछा है। तो बताइएगा कि अगर राम 40 है, 40 अनुपात 100 पूछा है, तो अनुपात में तो काटा कीटी होता है, तो काटो 4 से 2 से 5 से, यानी कि 2 अनुपात 5। किन्हीं को ऐसे समझ में नहीं आया तो वो ऐसे करेंगे, राम अनुपात श्याम करना है तो राम भागा श्याम करेंगे। राम कितना था तो कहोगे 40, श्याम कितना था तो 100, काटोगे तो 2 और 5 तो 2/5। अगर हम इस टाइप को इससे यहां लिख सकते हैं तो क्या यहां से यहां नहीं लिख सकते, कहोगे हाँ जी सर। तो राम अनुपात श्याम कितना है, तो राम 2 है, श्याम कितना है, कहोगे 5 है, 2 अनुपात 5। ठीक है, या तो आप ऐसे करो या तो आप ऐसे करो, लेकिन हम कहेंगे कि डायरेक्ट सोचने की क्षमता रखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तरीका अच्छा है। ठीक है, इतना में ही निपट गया, इतना भी नहीं करना पड़ता। आप डायरेक्ट सोचते कि राम श्याम का 40% है, अगर श्याम 100 है तो राम 40 होगा, डायरेक्ट यहीं से काटापीटी कर देते, 2 से 5, 2 से 5, 2 से 5। ठीक है, चलिए आइए अब देखो, ये तो रहा 100 मान के किए तब, ये रहा कि आप 100 मान के किए तब। अगर हम रेशियो से करें, रेशियो से करने बताए हैं ना, कहोगे हाँ जी सर। अगर हम रेशियो मेथड से करें तो, क्योंकि दोनों मेथड आपको चाहिए, रेशियो मेथड और 100 वाला मेथड। जहां डाटा आसान हो वहां रेशियो मेथड लगाना, जहां डाटा मुश्किल हो वहां जहां डाटा आसान हो वहां 100 वाला लगाना, 100 मान के करना, जहां डाटा मुश्किल हो वहां रेशियो वाला करना। ये हम बता चुके हैं कि जहां डाटा आसान हो वहां 100 मान के करना, जहां डाटा मुश्किल हो वहां रेशियो मान के करना। तो पहले जान तो ले कि रेशियो मान के सॉल्व कैसे करते हैं। आइए, राम श्याम का 40% है, कितना 40%। 40% का पहले आप रेशियो निकाल लो। 40% का रेशियो कहोगे कि सर 20% आप हमको बताए थे, हमको याद है 1/5, तो 40% कितना होगा, इसका 2 गुना होता है सर, इधर भी इसका 2 गुना करना पड़ेगा, तो 2/5। किन्हीं को ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं है कि 40% 2/5 है, तो वो ऐसे समझेंगे कि 40% हटाओगे, परसेंट हटाओगे बाबू तो नीचे 100 आएगा, काटा कुटी करोगे तो 2/5 आ गया। कहोगे हाँ जी सर, परसेंट हटा के भी सॉल्व कर सकते हो। जिन्हें अभी बेसिक समझना है वो ऐसे समझेंगे, परसेंटेज हटा के। हालांकि हमने इस पर ऑलरेडी 6-7 क्लास करवा दिया है, तो अब हमको नहीं लगता है कि किन्हीं को बेसिक की आवश्यकता होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेक्चर हमने इस पर अपलोड किया है, तो 15 लेक्चर अपलोड अभी तक हो गया है, जो कि जिसमें हमने कुछ भी नहीं बताया है उतना स्ट्रांग, उतना बढ़िया सवाल नहीं लिया है, बस हमने बेसिक को ही टेकल किया है 15 लेक्चर में। तो अभी भी अगर 40% को 2/5 लिखने में दिक्कत है तो फिर बहुत दिक्कत होगी आपको। चलो तो देखो, 40% 2/5 हम आपको बताए थे कि नीचे होता है इनिशियल वैल्यू, नीचे में होता है इनिशियल वैल्यू, ओरिजिनल मान या फिर ओरिजिनल मान या फिर मूल्यमान या फिर मूल्यमान या फिर मूल्यमान।
ठीक है, वास्तविक मान। नीचे में होता है इनिशियल वैल्यू। अगर संख्या इनिशियल में 5 थी तो 5 का 40% ही ना ऊपर वाला वैल्यू होता है। 5 का 40% ऊपर वाला वैल्यू होता है। तो मेरे भाई श्याम का 40% है। तो देखो इतना समझ गए कि 5 का 40%, 5 का 40% ही 2 होगा। कहोगे हाँ जी सर, 5 का 40% ही 2 होगा। तो मेरे बच्चों, मेरे बाबू, ये बताओ कि किसका 40% कौन है? तो कहोगे कि श्याम का 40% राम है। तो श्याम ये हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, श्याम हो जाएगा। श्याम का 40% ये राम आ गया। कहोगे हाँ जी सर। तो श्याम का मान कितना हो गया? तो कहोगे 5। राम का मान कितना हो गया? तो कहोगे 2। कहोगे 2, 5:2। अगर राम से श्याम देखोगे तो 2:5। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पहले यहां तक समझो। ये समझ गया है? अब देखो, हमने ये बोला कि नीचे वाला वैल्यू ओरिजिनल मान होता है। नीचे वाला वैल्यू ओरिजिनल मान होता है, इनिशियल मान होता है, और इसी का इतना % ऊपर वाला वैल्यू होता है। इसी का इतना % ऊपर वाला वैल्यू होता है। 5 का 40% ही ना 2 होगा ऊपर वाला वैल्यू। कहोगे हाँ जी सर। तो सवाल में बोला है कि श्याम का 40% राम है, 5 का 40% 2 है, श्याम का 40% राम है, 5 का 40% 2 है। तो मेरे भाई ये 5 कुछ और नहीं, श्याम ही तो हमें दिखाई दे रहा है। श्याम का 40% राम है, यानी कि 2 है, राम है। कहोगे हाँ जी सर, दिखाई देने लगा। ऐसे भी कोई समझ सकते हो। तो श्याम का मान कितना हो गया मेरे बाबू? कहोगे 5। राम का मान कितना हो गया? कहोगे 2। तो आपसे राम और श्याम का पूछा है तो राम और श्याम का तो उल्टा कर देंगे। राम और श्याम का पूछा है तो राम का 2 से 5। कहोगे हाँ जी सर। लेकिन किन्हीं को ये भी ना समझ में आवे तो क्या करेंगे? तो देखो करना क्या है, आपको हम बताए थे जिसका जिससे वो नीचे, जिसका जिससे वो नीचे, जितना जितना अधिक, जितना कम, या जो वो ऊपर। जिसका जिससे वो नीचे, हम ये बताए थे बेस वैल्यू की कहानी। आपको हम बेस वैल्यू की कहानी बताए थे कि बेस वैल्यू हमेशा नीचे होता है। तो बेस वैल्यू कैसे पहचानते हैं? तो जिसका जिससे वो बेस वैल्यू, जितना अधिक, कम, जो वो ऊपर बोले थे। तो किसका? तो राम का, राम का, राम का, राम का नीचे, राम का है, राम का 40%, सॉरी श्याम का है, श्याम का 40% राम है। श्याम का देखो बढ़िया से, का किसका है? श्याम का। तो श्याम का, श्याम 5 होगा। किसका? तो श्याम 5 होगा, श्याम 5 होगा। तो 5 का 40% 2, यानी कि 5 का 40% 2 होता है। तो 2 राम हो जाएगा, 2 राम हो जाएगा। बोलो कैसे हम पकड़ें कि ये राम है, ये श्याम है? कैसे हम जाने कि नीचे वाला श्याम है? तो जिसका जिससे वो श्याम, जिसका जिससे वो नीचे, तो नीचे 5 है। तो श्याम का नीचे, श्याम का नीचे, श्याम का, तो श्याम 5। नीचे वाला हमेशा का, जिसका जिससे वो नीचे, बेस वैल्यू। तो श्याम का, तो श्याम का नीचे है, तो नीचे कौन है? तो 5 है। तो श्याम ही 5 होगा, क्योंकि श्याम का राम, श्याम का राम ऊपर, श्याम का राम ऊपर, श्याम आगा नीचे, राम ऊपर। ठीक है, समझ गए अभी कि श्याम का राम 40% है। श्याम जो है, श्याम का 40% है। किसका? श्याम का, श्याम नीचे,
जिसका वो नीचे, तो नीचे क्या है 5 है, तो 5 क्या होगा श्याम होगा, 5 क्या होगा श्याम होगा, 5 का 40%, श्याम का 40%, 5 का 40% ऊपर वाला वैल्यू होता है, तो श्याम का 40% ऊपर वाला वैल्यू 2 राम हो जाएगा। ठीक है, 2 राम हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं इतना समझाने के बावजूद अब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलो तो देखिए अगर डाटा आसान हो, बार बार हम बोल रहे हैं कि अगर डाटा आसान हो, अगर डाटा आसान हो तो मेरे भाई 100 मान के सॉल्व करना, रेशियो बेशियो से सॉल्व नहीं करना। लेकिन अगर डाटा मुश्किल आ जाए, अगर डाटा मुश्किल आ जाए, जैसे अगर डाटा मिश्रित भिन्न में दे दे, जैसे अगर डाटा पूछ दे ये 66 से 2/3% ये दे दे, अगर ये डाटा दे दे, अगर ये डाटा दे दे, तो इसको आप 100 मान के सॉल्व नहीं करना, आप इसको रेशियो से सॉल्व करना। ठीक है, इसीलिए हम आपको सारा चीज बता रहे हैं, लेकिन एक्स से सॉल्व नहीं करना है, एक्स मान के सॉल्व नहीं करना है। हम आपको एक्स मान के भी सॉल्व करना बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमने कंसेप्ट में बता दिया है एक्स मान के सॉल्व करने का। ठीक है, यहां पर बस क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन का अप्रोच रहेगा वही रहेगा, एक्स मान के कदापि सॉल्व नहीं करना है। भले ही आपको आता है एक्स मान के सॉल्व यहां नहीं करना है, अगर आप एक्स मान के सॉल्व करोगे तो सवाल आपका छूट जाएगा। ठीक है, चलो हम इसीलिए हर एक कंसेप्ट आपको बताए थे और आपको बता भी दिए थे कि बिना बेस वैल्यू जाने जो हम सवाल कंसेप्ट करवाए थे, आगे बहुत तकलीफ होगा। खास इसी चैप्टर में नहीं, अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, डिस्काउंट पढ़ोगे, SICI पढ़ोगे, तो वहाँ भी ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी। 1 से 40 तक जो डाटा हम लिखवाए हैं उसे याद कर लेना, ताकि वहाँ फिर दोबारा ना बोलना पड़े। समझ में आ गया सभी को? चलो जल्दी करो, दोनों मेथड से करना है। अभी अभी आप सीख रहे हो, तो हमें आपको दोनों मेथड से करके इसको सब दिखाना है। ठीक है, चलो चलो पहले हम 100 मान के करते हैं, फिर हम रेशियो वाले मेथड से चलेंगे। ए बी का 30% है, किसका? बी का। तो बी को अगर हम 100 मानते हैं तो ए कितना होगा? तो कहोगे सर ए 30 हो जाएगा। सीधा बात, बी का 100% है, 100 का 30%, 100 का 30% 30 ही ना होगा। कहोगे कैसे? तो सुनो, 100 का परसेंट हटाओगे, यहाँ 100, 0 से 0 कट गया, 30 ही तो आ गया। तो 100 का 20% 30 आएगा। तो कहोगे सर ए बी का 30% है, बी का 30% है मेरे भाई, बी का 30% है, तो बी क्या है? तो बी को 100 माने हैं ना, तो जब 100 माने हैं तो ए कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये बात हम बता चुके हैं अभी। कहोगे हाँ जी सर, तो ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा? कहोगे ए बी का अनुपात 30:100, यानी कि काटोगे तो 3:10 आएगा। ये रहा 100 मान के चीज़ों को सॉल्व करने
का तरीका। ये रहा 100 मान के सवालों को सॉल्व करने का तरीका। डाटा आसान है तो चुटकियों में सवाल हो जाएंगे। ये है 100 मान के करने का, लेट्स शो। लेकिन अगर हम चलते हैं रेशियो मेथड तो वो भी बहुत आसान है। सुनिए, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 30% होता है 3/10। ठीक है। नीचे वाला इनिशियल मान होता है, कहोगे हाँ जी सर। नीचे होता है हमेशा बेस वैल्यू। 10 क्या है? 10 है बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू बी नीचे है तो ये बी है, बी का 30% है। बी का तो ये बी हो गया, 10 बी हो गया, 10 नीचे। बी का जिसका वो नीचे तो बी नीचे है। ए क्या होगा? ए बी का 30% ए है, बी का 30% ए होगा। 10 का 30% ऊपर वाला वैल्यू, तो बी अगर 10 है तो ए 3 होगा। ठीक है। सॉरी, देखो तो ए अनुपात बी कितना होगा? 3:10 होगा। यहां भी देखो वही आया, यहां भी देखो वही आया। ठीक है। नीचे हमेशा बेस वैल्यू, ऊपर हमेशा जो पूछा है वो। नीचे हमेशा बेस वैल्यू, ऊपर हमेशा जो पूछा है वो। ठीक है। कहोगे हाँ जी सर, अब हम एकदम क्लियर समझ चुके हैं। ठीक है, चलो आइए। अब हम डाटा के अनुसार से चलेंगे मेरे प्यारे भाई। जहां डाटा आसान होगा उसको 100 मान के सॉल्व करेंगे, जहां डाटा मुश्किल होगा वहां हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। ए बी का 33 से ही 1/3% है, तो ए और बी का मान बताइए, रेशियो बताइए जल्दी। ए बी का 33% है, 33 से ही 1/3% है, तो ए और बी का अनुपात ज्ञात करिए जल्दी। तो देखो, अब डाटा आ गया परसेंटेज का थोड़ा सा टफ। डाटा थोड़ा सा टफ है उसकी तुलना में, जिसको हम रेशियो मेथड से करेंगे। 33 से ही 1/3% है मेरे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? तो याद करो, हम लिखवाए थे 33 से ही 1/3% होता है 1/3। यानी अगर किसका? बी का, तो बी का जो नीचे ये बी है तो ऊपर वाला ए होगा। तो कैसे? तो बी का 33% ही ना एक है, तो बी का 33% एक नहीं ए है। तो बी अगर 3 है तो ए हमेशा 1 होगा। ठीक है, क्योंकि बी ए का 33% है। ठीक है, बोलो। बी ए का 33% है तो नीचे वाला बी है, तो बी का 33% है। तो कहो नीचे वाला बी कैसे होगा? आपकी मर्जी पर। हम नीचे वाला ए कैसे नहीं मान सकते? तो हम ए इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि बेस वैल्यू हमेशा नीचे होता है बी का जिसका वो नीचे जो वो ऊपर, जिसका वो नीचे जो वो ऊपर। तो बी का, जिसका नहीं बी का, तो बी का बी नीचे तो बी नीचे वाला होगा। तो नीचे वाला का इतना परसेंट ऊपर वाला होता है, तो नीचे वाला का इतना परसेंट ऊपर वाला है, तो बी का इतना परसेंट ए है, तो बी का इतना परसेंट ए है, तो 3 का इतना परसेंट 1 है, तो 3 का इतना परसेंट 1 है। तो बी अगर 3 है तो ए हमारा 1 होगा, बी अगर 3 है तो ए हमारा 1 होगा। तो ए और बी का रेशियो 1:3 होगा। ठीक है, बोलो। अभी भी नहीं समझे हो तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन समझा कर ही दम हम लेंगे। चलो, इस टाइप के सवालों को इसी प्रकार से टैकल करना मेरे बच्चों। ठीक है,
जहां डाटा देखो आसान वहां 100 मान लो, जहां डाटा देखो टफ वहां रेशियो वाला लगा दो। चलिए वाई एक्स का 66 से ही 2/3% है, तो एक्स और वाई का अनुपात जल्दी बस एक्स और वाई चेंज किए हैं, ए और बी की जगह पर वाई और एक्स लिख दिए हैं, बस और कुछ है नहीं इन सवालों में। क्या आप नहीं कर सकते? बोलो। क्योंकि हाँ जी सर हम तो अवश्य ये सवाल को कर लेंगे। कहोगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो आइएगा, देखिएगा इन सवालों को। देखो डाटा टफ है, डाटा टफ है। 66 से 2/3%, इसको रेशियो मेथड से करोगे, इसको रेशियो में बदलोगे तो 2/3। कहो कैसे सर, आप जादुई मंत्र जानते हैं क्या? तो मेरे भाई 33 से ही 1/3 होता है, 1/3 इतना परसेंट होता है 1/3। इसका दुगना है ना 66 से 2/3। बोलो। कहोगे हाँ जी सर, तो इसका भी दुगना कर देंगे 2/3। कहोगे हाँ जी सर, तो 66 से ही 2/3% 2/3। तीन नीचे बी एक्स का एक्स नीचे है तो ये एक्स का मान रहा, एक्स का इतना परसेंट ऊपर वाला वैल्यू तो 2 वाई का मान रहा, तो एक्स और वाई का अनुपात कितना आ गया? 3:2। एकदम चुटकियों में सवाल हो गया सॉल्व। कोई टफ नहीं, कोई समय नहीं। बोलो। बस शुरू में ही हम समय लेंगे। शुरू में चाहे हम आपका 20 मिनट ले ले, चाहे हम आपका 45 मिनट ले ले, हमको आप अपना कीमती समय दीजिए। ठीक है, या तो हम 20 मिनट ले ले समझाने में, या तो 40 मिनट ले ले समझाने में, लेकिन क्वेश्चन जब करेंगे तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर आंसर आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के अंदर आंसर आएगा। अब हर क्वेश्चन में 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर आएगा तो नहीं, जो सवाल जिसकी जितनी औकात होगी उसी के समक्ष हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सवाल रहा 5 मिनट का और तुम हमसे 1 सेकेंड करवाओगे, थोड़ू होगा। चलो ठीक है, तो आइए ये टाइप खत्म करके ही आज क्लास ओवर करेंगे। 2 क्वेश्चन और बच रहा है, 2 क्वेश्चन और हम इस पर करा ही देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा क्वेश्चन तो देख लें। राम मोहन का 16.66% है। अब देखो ये खतरनाक परसेंटेज है, इसको हम उसी से मानेंगे, रेशियो से करेंगे, इसमें कोई 100 वो मान के नहीं करेंगे। जहां नॉर्मल इंटीजर हो तभी 100 मानना। अगर दशमलव फ्रैक्शन दे दिया तब समझो कि उसको रेशियो से करना है। तो राम और मोहन का अनुपात निकालना है आपको। इसमें कोई समझदारी वाली बात है नहीं कि हम आपको समझाएं, डायरेक्ट आपको निकालना है 16.66%। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाइएगा। 66.66%, 16 से ही 2/3% हम कहाँ देखे थे? तो कहोगे 1/6 को। 1/6 आप याद करवाए थे सर कि 16.66% या फिर 16 से ही 2/3%। कहोगे हाँ जी सर, तो ये 1/6। मोहन का, जिसका वो नीचे मोहन, तो मोहन नीचे है तो ये राम हो जाएगा, ये राम हो जाएगा, क्योंकि मोहन का इतना परसेंट ही ऊपर वाला वैल्यू जो कि राम है। तो मोहन, अच्छा राम और मोहन का पूछा है, मोहन राम का नहीं पूछा है। तो राम और मोहन
का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 6, 1:6, 1:6। बोलो क्या ये सवाल लिखने लायक है? कहोगे ना जी ना, ये सवाल लिखने लायक नहीं है। समझ गए? आइए देखिए इसे एक बार। राम मोहन का 44 से ही 4/9% है, तो राम और मोहन का अनुपात ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है मेरे भाई, इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद ये टाइप खत्म करेंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन हम टाइप वाइज आपके सामने लाके रखे हैं। ठीक है, भले ही थोड़ा समय लगता हो, हमारा पढ़ाने में थोड़ा समय जाएगा, लेकिन एक एक चीज आपको समझाने का हम दावा करते हैं। आइए, बार बार बोल रहे हैं, ये जो मैथ का क्लास है वो हर एक एंट्रेंस एग्जाम और हर एक मैथ के एग्जाम को निकालने का रामबाण साबित होने वाला है। देखो, मोहन का इतना परसेंट, बड़ा खतरनाक परसेंटेज दिख रहा है, 44 से ही 4/9%, 44 से ही 4/9%। याद करो हमने आपको 1/9 का परसेंटेज वैल्यू बताया था। कहोगे हाँ जी सर, 1/9 का आपने परसेंटेज वैल्यू बताया था, 11 से ही 1/9%। लेकिन ये 11 से ही 1/9% थोड़ू है, ये तो है सर 44 से 4/9%। आप हमको क्या बता रहे हैं? देखो, इसका ये 4 गुना है ना, कहोगे हाँ जी सर, तो इसका भी तो 4 गुना हो जाएगा, 4/9। तो 44 से ही 4/9% क्या हो जाएगा, तो 4/9, 4/9। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, हाँ, मोहन का, किसका, तो मोहन का है, तो मोहन नीचे होगा, राम ऊपर वाला होगा, क्योंकि मोहन का इतना परसेंट, ऊपर वाला वैल्यू 4, तो मोहन और राम और मोहन का ही आपसे पूछा है, तो मोहन का 4, राम का 9। ये रेशियो मेथड होता है इन सवालों को सॉल्व करने का। ठीक है, ऐसे सवालों को सॉल्व करने का ये बेस्ट तरीका है। आप पूरे YouTube पर देख लीजिएगा, फ्री में ऐसा कंटेंट कोई दे दे तब आकर हमें भूलिएगा। समझ गए? भले ही बड़े बड़े टीचर पढ़ा रहे हों, हम ये नहीं कहते कि ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता, नहीं, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, लेकिन ये जो फ्री कंटेंट के नाम पर है वो कोई नहीं दे सकता। फ्री कंटेंट हमने जो वादा किया था, हम वो वादा पूरा करके ही रहेंगे। पूरा मैथ बैच आपको यहाँ इस चैनल पर फ्री पढ़ाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो ये टाइप यहीं समाप्त होता है और अगले टाइप से हम कल स्टार्ट करेंगे। और आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा, हम क्षमा मांगते हैं। आज की क्लास थोड़ा छोटी रहेगी क्योंकि हमें थोड़ा बाहर जाना है। ठीक है, तो आज 30 मिनट का ही क्लास हम ले पाए। वैसे तो 50 या 60 मिनट का क्लास आपका डेली होता है, लेकिन हम किसी कारणवश बाहर जा रहे हैं तो हम सिर्फ 30 मिनट का ही क्लास, 32 मिनट का क्लास लेकर छोड़ रहे हैं। ठीक है,
लेकिन हमने छोड़ा नहीं है, हमने एक कंसेप्ट क्लियर किया है और वो कंसेप्ट आपको सीखना अति आवश्यक है। एक बार में अगर किसी को समझ में ना आए तो वो बार बार इन चीज़ों को देखें ताकि उनका मैथ से जो डर है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो आपसे हम विदा लेते हैं। चलिए।